मैं सबसे पहले इस सभा में उपस्थित आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। मैं देख रहा हूं जहां हमें पंडाल में हर तरफ लोग दिखाई दे रहे हैं, जहां पेड़ों की छाया है वहां बड़ी संख्या में लोग हमें दिख रहे हैं। जहां छाया नहीं है उस सड़क के बिल्कुल किनारे दूर तक हमें वो पीली शर्ट जो सर पे हाथ रखे हैं वो तक दिखाई दे रहे हैं, और पीछे छत पर ये लाल सफेद और चश्मा लगा करके दोनों हाथ दिखा रहे हैं हमें पीछे तक। और इधर जहां हेलीकॉप्टर है ये हमें केवल सर दिखाई दे रहे हैं। ये अयोध्या लोकसभा के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार वो अपने अवधेश प्रसाद जी को लोकसभा भेजने जा रहे हैं। मुझे मंच पे आते ही कुछ साथियों ने कहा कि ये अयोध्या अब अवधेश प्रसाद जी की होने जा रही है, किसी दूसरे व्यक्ति की नहीं। ये चुनाव इस बार जो देखने को मिल रहा है, हमारी पार्टी के नेता संगठन वो तो मेहनत कर ही रहा है, लेकिन ये पहला चुनाव देखने को मिल रहा है जहां जनता अपने आप चुनाव लड़ रही है। जो हवा पहले चरण से चली है और लगातार चरणों में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, जनता का गुस्सा इस सरकार के खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और देखिएगा आप, जब ये चुनाव 7वें चरण में पहुंचेगा तो जनता का गुस्सा भी 7वें आसमान पे दिखाई देगा। आज ये उत्साह और सहयोग और समर्थन देख करके लग रहा है कि जो लोग संविधान बदलना चाहते हैं उनको अयोध्या वाले बदलने का काम करेंगे। मैं दूर देख रहा हूं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की संविधान लिखी हुई किताब संविधान को। रोटी कपड़ा और मकान तो है जरूरी, रोटी कपड़ा और मकान, लेकिन हमें अपना संविधान भी बचाना है, जरूरी है हमारे लिए संविधान। और सुनने में आ रहा है कि इन लोगों को वोट भी नहीं डालने दे रहे हैं, केवल दस्तखत करा ले रहे हैं इन लोगों से। इसलिए सावधान हो के नहीं हो, अपना बूथ की रक्षा करोगे, अपना बूथ जिताओगे आप लोग, घबरा तो नहीं जाओगे। अगर ये रोके वोट डालने मत जाओ तो रुकोगे तो नहीं। ये अयोध्या वाले लोग हैं, ये सब रास्ते जानते हैं वोट कैसे डालना है। बताओ डालोगे आप लोग वोट? ये अभी हम लोगों के यहां भी वोट रोकने की कोशिश कर रहे थे, हमें भी मजबूरी में जाना पड़ा, तब जाकर के वोट पड़ा। इसलिए सावधान हो के नहीं हो। इसलिए आप सबसे हम विशेष निवेदन अपील करने आए हैं कि इस अयोध्या को और अयोध्या की विकास की नींव में अगर कोई है तो समाजवादी लोग हैं। अयोध्या की विकास में सबसे बड़े योगदान हम लोगों ने दिए हैं। ये अयोध्या को जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा रहे हैं, वहीं ये नकारात्मक राजनीति से
हमें और आपको पीछे करना चाहते हैं। ये अयोध्या जहां विकास में आगे बढ़े, वहीं सौहार्द की भी राजधानी अयोध्या बने, भाईचारे की राजधानी बने। और ये लोग जो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं, इनको सबक सिखाने का काम करना। हम लोगों ने वो समय भी देखा जब विकास के लिए किसानों की जमीनें ली जा रही थी, उनको सही मुआवजा नहीं दिया जा रहा था। जिस तरफ विकास की सड़क जानी थी, इन्होंने घर छीन लिए, लेकिन घर मकान का मुआवजा नहीं दिया। जो बाजार का भाव था वो तो दिया ही नहीं, हर गरीब की, किसान की जमीन छीन ली। यहां तक हमें याद है कि बहुत सारे लोगों ने सरयू में खड़े होकर के संकल्प लिया था, प्रतिज्ञा की थी। उन सबको भी इन्होंने धोखा दिया। हम अपने अयोध्या के किसान भाई और तमाम साथियों को कह के जा रहे हैं, आप लड़ाई लड़िए कानूनी, और जब कभी समाजवादी लोग आएंगे तो जो पुण्य काम के लिए आपने अपनी जमीन दी है, उसके लिए हम लोग मुआवजा भी और आपकी मांगों को मानने का काम करेंगे। इसलिए मदद करिए, और इनसे बेहतर प्रत्याशी कोई नहीं है। बताओ, कोई है इनसे बेहतर प्रत्याशी? आज जब हम यहां आए हैं तो हमें अपने तमाम पुराने नेता याद आते हैं, जिन्होंने इस समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे वो बेनी प्रसाद वर्मा जी रहे हों, हमारे राजा राजीव कुमार सिंह जी, जिन्होंने समाजवादी आंदोलन को हमेशा आगे बढ़ाने का काम किया। हम लोगों ने बहुत सारे नेताओं को खोया है। हमें उम्मीद है कि उन तमाम नेताओं को याद कर करके जो रास्ता हम लोगों को दिखाया, उस रास्ते पे चलने का काम करेंगे। और अवधेश प्रसाद जी के पक्ष में एक एक वोट डाल करके इनको जिताने का काम करना। जहां हम अनंतराम जायसवाल जी को याद करते हैं, वहीं हमारे पार्टी के भी रहे नेता मित्रसेन यादव जी, उनको भी याद करते हैं। राम सेवक यादव जी का हम कभी योगदान नहीं भूल सकते हैं। ये जो आंदोलन आज खड़ा है, वो हमारे राम सेवक यादव जी ने जो किस जमाने में, लोहिया जी के जमाने में, उस समय हम लोगों को साथ देने का काम किया। यहां हमारे नेता जानते होंगे, एक पूर्व विधायक मंच पर भाषण करते करते हमने खो दिया था। आज हम इश्तियाक खान साहब पूर्व विधायक को भी याद करते हैं। इस आंदोलन को बढ़ाने में इन सबका बहुत योगदान रहा है। इसलिए जहां इस आंदोलन को यहां तक पहुंचाया है, वहीं जो खतरा पैदा हुआ है लोकतंत्र के पर और संविधान पर, उस लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए आप लोग सब मिल करके इस बार मदद करने का काम करना, और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जी को ऐतिहासिक वोट दे करके जिताने का काम करना। मैं अपने ये रेजिमेंट मांगने वालों से, हमने कई बार ये रेजिमेंट मांगने वालों को मैं कहता हूं, 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कोई पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में लिखा होगा कि अहिर रेजिमेंट बने, तो वो केवल समाजवादी पार्टी ने लिखा था। और हमने केवल एक रेजिमेंट की मांग नहीं की थी, हमने आपकी रेजिमेंट के साथ साथ गुजरात की भी रेजिमेंट की मांग की थी। इसलिए इससे भी जरूरी बात यह है कि हमारी फौज को ये कमजोर कर रहे हैं। अग्निवीर व्यवस्था लागू कर करके हमारी फौज में संख्या भी कम कर रहे हैं, फौज को भी कमजोर कर रहे हैं। इस फौज को कमजोर करने से के लिए हम कभी भी समाजवादी लोग समझौता नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले वर्दी आपको पक्की पहनने को मिलती थी, वैसी पक्की वर्दी पहनने का काम भी हम लोग कराएंगे। साथ ही साथ अपनी माताओं बहनों को भरोसा दिला के जा रहे हैं। समाजवादियों ने कभी समाजवादी पेंशन शुरू की थी, वो बंद कर दी गई।
लेकिन इस बार इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि अपनी गरीब माताओं बहनों को लखपति बनाने का काम हम लोग करेंगे। हर साल उनके अकाउंट में लाख रुपए पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देता हूं। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए बहुत बहुत बधाई। जो तपती धूप में सुबह से इतनी बड़ी संख्या में बने रहे, मैं एक एक साथी का धन्यवाद देता हूं। मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि जब आप वोट डालेंगे तो साइकिल को नहीं भूलेंगे। यहाँ का परिणाम देश का नहीं, दुनिया का परिणाम बनने जा रहा है। इतिहास बनाने का काम करना।